और माताओं बहनों से निवेदन करूंगी, अपनी बेटियों को इन जिहादियों के चक्कर में ना आने दे। हिंदुस्तान का खाते, हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान का पीते हो और दिल इनके पाकिस्तान में पड़े होते हैं। आतंकवादी बना रहे हो देश के अंदर। निश्चित रूप से अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड लीडर साध्वी प्राची ने देश में लव जिहाद की साजिश को लेकर तीखा बयान दिया है। शनिवार को यूपी के बरेली में मीडिया से बात करते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि दिल्ली में श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल भूला कैसे जा सकता है। आफ्ताब को उसके किए की वैसी ही कठोर सजा मिलनी चाहिए। उसी तरह जैसे कि योगी की पुलिस ने लखनऊ में निधि की हत्या करने वाले को तुरंत सबक सिखाया है। साध्वी बोली, हिंदू समाज की बेटियों को जिहादी मानसिकता वालों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों से मोहब्बत भूल के भी ना करें। माँ बाप भी सतर्क होकर देखें कि आसपास कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति उनकी बेटी को फुसला तो नहीं रहा। साध्वी ने मदरसों के सर्वे को लेकर कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए। सरकार ऐसी जगहों को खाली कराकर अस्पताल खुलवाए। अपनी तल्ख बयानबाजी के लिए पहचानी जाने वाली साध्वी प्राची ने और भी बहुत कुछ कहा है। साध्वी की जुबानी और उनकी बयानी आप खुद सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है और ये हिंदू बेटियों को किस तरह से फंसाया जाता है। लव जिहाद के बहुत सारे मैटर हिंदुस्तान में आ रहे हैं। एक श्रद्धा नहीं, कभी निधि गुप्ता आती, कभी श्रद्धा आती है। लेकिन मुझे पूछ रहे थे पीछे भी कि हिंदू बेटियों के साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है। आखिर हिंदू बच्चे भी तो शादी करते हैं ना दूसरे मतावलंबी लड़कियों से। आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसी घटना श्रद्धा जैसी नहीं मिलेगी। हम सही सुनो ना बने हिंदुओं, कान खोल करके सुन लो। अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए हमें कानून को भी हाथ में लेना पड़ सकता है, लेकिन अपनी बेटियों की रक्षा करें। और माताओं बहनों से निवेदन करूंगी, अपनी बेटियों को इन जिहादियों के चक्कर में ना आने दे। अपनी बच्चियों के मोबाइल को खंगाल करके रखे। कहीं मेरी बच्ची किसी जिहादी से बात तो नहीं करती, आसपास मेरे कोई जिहादी तो नहीं है जो मेरी बच्ची को बहला फुसला रहा है। और बेटियों से कहूंगी, बेटियों, अरे इनसे तो बेहतर जानवर होते हैं। कुत्ते को 2 टाइम की रोटी खिलाते हो ना, वो भी कोई नहीं करते, वो भी बड़े प्यार से उस आदमी का सम्मान करते हैं। ये तो जाहिल लोग हैं, लेकिन इनको इनकी भाषा में ही जवाब देना चाहिए। और सरकार से मैं निवेदन करूंगी, धन्यवाद करूंगी योगी जी का पहले तो कि लखनऊ के अंदर जो घटना हुई एट द स्पॉट उसका रिजल्ट मिल गया। धन्यवाद करती हूँ योगी जी का। नहीं करना चाहिए, मुस्लिम लड़कों से नहीं करना चाहिए लड़कियों को प्यार। प्यार करे अपने माँ बाप से करो। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जो बाप तिल तिल जल रहा है बेटी के लिए, हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी आसमान की उड़ान भरे, लेकिन बाप जानता है कि आसमान में बाज बहुत है। इनसे प्यार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं खुलेआम कह रही हूँ, ये उस काबिल नहीं, ये जाहिल लोग हैं। हिंदुस्तानियों, हिंदुओं, कान खोल करके सुन लो, इनके उसी भाषा में जवाब दो। 500 करो तो रास्ता निकल जाएगा। अगले दिन कोई निधि गुप्ता नहीं मिलेगी फिर मरी हुई, कोई सूटकेस में डेड बॉडी बेटी की नहीं मिलेगी। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी जी सर्वे करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा था पहले, मैंने ही आवाज उठाई थी कई बार कि सर्वे होने चाहिए। मदरसों में अवैध मदरसे चल रहे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और ये तुरंत बंद होने चाहिए। और भी बहुत सारे अवैध मदरसे निकल सकते हैं और जो उनके हिमायती है ना, मैं निवेदन करती हूँ सरकार से, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दो, ताकि वो अगली जो उनकी जमात है, उनकी जो योजना है, वो सफल ना होने पाए। हाँ भाई, खुलेआम टेरर फंडिंग होता है मदरसों के लिए। इसीलिए तो कह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का खाते, हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान का पीते हो और दिल इनके पाकिस्तान में पड़े होते हैं। आतंकवादी बना रहे हो देश के अंदर, तो ये सिलसिला हिंदुस्तान में नहीं चलना चाहिए। कितनी बार पकड़े गए हैं, मदरसों से ही तो पकड़े जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देवबंद से पकड़े गए कितने मदरसों। अभी काफी दिन पहले, लगभग 2-4 महीने पहले की घटना है, बिजनौर के अंदर कितना जखीरा मिला था। पूरा उत्तर प्रदेश को दहला देते, वो इतना जखीरा था। इसलिए तो बिलबिला रहे थे। मैं जो आवाज उठा रही थी कि देवबंद की भी जितने मदरसे, सबकी जांच हो, ये जो बिलबिला रहे थे, इसलिए तो कि जांच नहीं होनी चाहिए। मिले है ना अब अवैध मदरसे, देवबंद का मदरसा भी अवैध मिला है ना, कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए, अन्यथा वहाँ सरकार कोई
हॉस्पिटल वगैरह बनाए। देखिए जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति उनकी जो जांच कर रही है योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उत्तराखंड में भी ये कार्य जारी है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। जनसंख्या का जो कानून है हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है जनसंख्या, क्योंकि आज जनसंख्या हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है। रात और दिन ये कानून जल्दी से जल्दी आए ताकि हिंदुस्तान का भला हो जाए। ये अवैध धंधे, अवैध काम, अवैध मदरसे ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। बहुत अच्छा हुआ है, अवैध जो काम कर रहे थे, जो अवैध धंधे चला रहे थे, उनको अब योगी जी बाहर नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सब पत्रकारों से मैं निवेदन करती हूँ, चाहे राम मंदिर हो या ज्ञानवापी हो या फिर मथुरा काशी हो, ये सब हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। चिंता न करिए, हमें पूरा विश्वास है।